जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 आतंकी हमले। बीती रात कुलगांव में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। नेहमा इलाके में सीआरपीएफ कैंप के बाहर बने बंकर पर फायरिंग। सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में देश के 4 जाबाज शहीद हो गए। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान, सीआरपीएफ के 2 जवान और सेना का एक जवान शामिल। बीती रात अंधेरे की वजह से तलाशी अभियान रोकना पड़ा। बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में 2 आतंकियों के शामिल होने की खबर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद भी शामिल। आतंकी सज्जाद ने ही पिछले दिनों बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या की थी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी बताया। चीन से जारी तनाव के बीच कल से नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक। 3 दिनों के इस सम्मेलन में भारत की जल सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठक को संबोधित कर सकते हैं। हिंद महासागर में भारत कई युद्धपोत पहले से ही तैनात कर चुका है। चीन को स्पष्ट संदेश। कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई पूरी की। याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में डालने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब दिया। नड्डा ने ट्विटर पर लिखा, बिना पढ़े किसी आर्टिकल को साझा करते हैं। राहुल का करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित। राहुल गांधी ने अखबार के एक आर्टिकल को शेयर कर लिखा था, पीएम केयर्स बेईमान के अधिकार के लिए। दिल्ली विधानसभा की कमेटी फेसबुक के अफसरों को समन भेजेगी। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की बैठक हुई। अमेरिका के ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पर चर्चा। फेसबुक की निष्पक्षता पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का दावा, विधानसभा चुनाव के लिए शाहीन बाग प्रदर्शन की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। शाहीन बाग इलाके से बीजेपी में लोगों के शामिल होने पर भी सवाल उठाए। 1 करोड़ रुपए के हवाला कारोबारी चार्ली पैंग के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। चीन के नागरिक चार्ली पैंग पर भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी का आरोप। आयकर विभाग भी चार्ली की तलाश कर रहा है। चार्ली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सऊदी अरब से दूरी कम करने की कोशिश में सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान का रुख खारिज कर चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से भी सऊदी अरब नाराज है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान और समर्थन दोनों देशों के हित में, मतभेद दूर करने के लिए भारत के साथ काम करने को राजी। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला संभव। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की अहम बैठक। पिछली बार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास योजनाओं पर दोनों देशों के बीच हुई बैठक। रामायण सर्किट और महाकाली नदी पर पुल समेत कई मुद्दों पर चर्चा। नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। बेंगलुरु हिंसा में हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हाईकोर्ट जाएगी राज्य सरकार। दोषियों से पैसे वसूलने की तैयारी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध पर भी विचार। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में बीते मंगलवार को हिंसा हुई। कोरोना महामारी के कारण आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर याचिका खारिज की। अब जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि नीट की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। मुंबई के बांद्रा में इमारत गिरने से टला बड़ा हादसा। वक्त रहते 16 लोगों को बचाया गया, 2 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक पहले से ही खाली थी बिल्डिंग। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन। अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में पंडित जसराज ने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर। सूरत, जामनगर और वडोदरा बाढ़ से बेहाल। सूरत और वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भरा। विश्वामित्र नदी का जलस्तर बढ़ा। अगले 3 दिन वडोदरा में भारी बारिश की चेतावनी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.